अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर है ये क्रिप्टोग्राफी का। हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग थ्योरी का। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करती चलूं। नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कोडिंग थ्योरी का, जिसमें मेन चीज हमने पढ़ी थी बिट। ठीक है, बिट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी मैसेज है जो हमने कन्वे करना है वो हमारे पास क्या है, उसका सिंगल सिंगल डिजिट या सिंगल सिंगल अल्फाबेट जो है वो एक बिट कहलाता है। ठीक है, अगर हमारे पास 4 जो है अल्फाबेट्स पे कंसिस्ट करता है हमारा कोई भी मैसेज, तो वो 4 बिट इंक्रिप्शन होगी। मतलब जितने भी अल्फाबेट्स हैं उस मैसेज में उतने बिट इंक्रिप्शन होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये बाइनरी सिस्टम होता है जो कि बाय कंप्यूटर होता है, तो 0 और 1 के अलावा हम कोई तीसरा नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ठीक है, 0 1 के अलावा तीसरा नंबर हमने ये 0 1 पे ही कंसिस्ट करेगा। हमारे पास उसकी पॉसिबिलिटीज जरूर होंगी, लेकिन 0 और 1 के दरमियान में पॉसिबिलिटीज होंगी। अब कोडिंग थ्योरी हम करते क्यों हैं? एक तो मैंने आपको बताया था कि कोडिंग थ्योरी जो है वो चेक करती है कि कोई भी मैसेज है उसमें एरर है या नहीं, वो डिटेक्ट करती है, और अगर एरर है उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसको करेक्ट कैसे करना है, ये वाला सारा काम हम कोडिंग थ्योरी में करते हैं। अब कोडिंग थ्योरी के कुछ इफेक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूंगी। ये थ्योरी कुछ आपके लिए करनी पहले इसलिए जरूरी है, इसके बगैर आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं इन 2 लेक्चर्स में आपके साथ इसकी थ्योरी डिस्कस करूंगी कि कोडिंग थ्योरी एक्चुअली में है क्या और ये यूज किस लिए होती है। ठीक है, पहला इफेक्ट है इसका। ये इफेक्ट भी बच्चों आपने याद करने हैं, ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला इफेक्ट है फास्ट इनकोडिंग ऑफ मैसेज। ठीक है, मतलब इंक्रिप्शन का प्रोसीजर जो है वो फास्ट होता है कोडिंग थ्योरी में। आपको पता है कि कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसमें हम कैलकुलेशन कैलकुलेटर की बनिस्बत बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इसी तरह जब हम इंक्रिप्शन करते हैं बाय हैंड बाय मैथमेटिकल मेथड तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन बाय कंप्यूटर जब हम इंक्रिप्शन करेंगे तो वो बड़ी जल्दी इंक्रिप्शन हो जाएगी। तो कोडिंग थ्योरी का एक फायदा हमें ये भी है कि फास्ट इनकोडिंग है, हम जल्दी इंक्रिप्शन जो है वो कर लेते हैं। दूसरा क्या है, सेकंड नंबर पे है इजी ट्रांसमिशन ऑफ इनकोडेड मैसेज, कि बात कन्वे करने का तरीका आसान हो गया है। अब पहले मैंने आपको बताया था, पहले हम ए से जी तक हर अल्फाबेट को डिजिट असाइन करते थे 25 तक। अब क्या है, अब हमने सिर्फ 0 1 असाइन करना है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम की जुबान समझता है कंप्यूटर, हम 0 1 के अलावा कोई नंबर तो असाइन कर नहीं सकते। तो इजी ट्रांसमिशन ये हो गई है, क्योंकि हम 0 1 के अलावा हमें और कोई डिजिट लेना नहीं पड़ता। तो मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए इजी ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन मतलब हम बात अपनी इजीली कन्वे कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फास्ट डिकोडिंग ऑफ रिसीव्ड मैसेज। आपको पता है जो क्रिप्टोग्राफी है ये प्रोसेस है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। अगर तो कोडिंग थ्योरी के थ्रू, इसके थ्रू जो कोडिंग थ्योरी है इसमें हम इंक्रिप्शन भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह डिक्रिप्शन भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास जितनी जल्दी हम मैसेज को इंक्रिप्ट कर सकते हैं उतनी ही जल्दी जिसने मैसेज रिसीव किया है वो उसको डिक्रिप्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों चीजें जो है इस मेथड के थ्रू कोडिंग थ्योरी से हम बहुत इजीली पिकअप कर सकते हैं। इसका फोर्थ वन जो है वो इसका इफेक्ट क्या है, इसका फायदा कह लें आप, कोडिंग थ्योरी का क्या है, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम। वो वही बात कि हम फास्ट इनकोडिंग या फास्ट डिकोडिंग का मतलब ही यही है कि हम जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, तो हम एक दिन में ज्यादा डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने अगर किसी को डाटा सेंड करना है तो एक दिन में हम मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर पर यूनिट टाइम का मतलब है कि अगर 1 घंटे में हम बाकी प्रोसीजर्स के थ्रू अगर 1 घंटे में हम 3 मैसेजेस भेज सकते हैं, तो इसके थ्रू हम 1 घंटे में जो है वो 1000 के हिसाब से मैसेजेस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्रांसफर जो है वो हम मैसेजेस की इंफॉर्मेशन की कर सकते हैं सिर्फ कोडिंग थ्योरी में। क्यों? क्योंकि ये बाय कंप्यूटर है। और इसका जो लास्ट वन बेनिफिट है वो है मैक्सिमम डिटेक्शन और करेक्शन कैपेबिलिटी। मतलब हम अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज लेके बैठे, कोई मेथड है, कोई क्वेश्चन ही अगर हमारा गलत हो जाता है, हमें ऊपर से नीचे तक सारा चेक करना पड़ता है कहाँ मिस्टेक हुई है। अगर हम कंप्यूटर में तो हमें फौरन वो एरर दे देता है कि यहाँ पे मिस्टेक की है आपने।
तो कंप्यूटर से हम डिटेक्ट बड़ी जल्दी एरर कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। कोडिंग थ्योरी जो है इसमें दो ही चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, एक तो एरर की डिटेक्शन कि एरर कहाँ पे है, और दूसरा उसकी करेक्शन, डिटेक्शन और करेक्शन। तो ये दोनों ही चीजें जो हैं इसकी कैपेबिलिटी इसमें हमारे पास कोडिंग थ्योरी में मैक्सिमम है। हम बहुत जल्दी एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत जल्दी उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं कोडिंग थ्योरी के, जिसकी वजह से हम कोडिंग थ्योरी को प्रेफर करते हैं बनिस्बत बाकी जो मेथड हम करते हैं। तो ये कोडिंग थ्योरी के कुछ बेनिफिट्स है। अब हम करेंगे इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसमें दो चीजें आती है ना कोडिंग थ्योरी में। कोडिंग थ्योरी में हमारे पास आती है कि हम एरर डिटेक्ट कैसे करते हैं और फिर उसको करेक्ट कैसे करते हैं। पहले हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हम एरर को डिटेक्ट कैसे करेंगे। कोई भी मैसेज है हमारे पास, जाहिर सी बात है वो मैसेज जो है वो 0 और 1 के अलावा किसी नंबर में नहीं होगा, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। तो सबसे पहले हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हम एरर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट स्कीम्स पढ़ेंगे। कुछ स्कीम ऐसी होंगी जो इतनी एप्लीकेबल नहीं होंगी, फिर हम उससे ज्यादा अच्छी स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इससे बेटर होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे, फिर हम करेक्टनेस पे आएंगे कि हम करेक्ट इस एरर को किस तरह कर सकते हैं। तो पहला जो है वो हमने डिस्कस करना है, पहला क्वेश्चन जो है हमने एरर डिटेक्शन के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है कि हम एरर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमें एक मैसेज गिवन हुआ है ये ब्रैकेट फॉर्म में, क्योंकि मैसेज जो है बाय कंप्यूटर सेंड होना है और बाय कंप्यूटर ही हमें रिसीव होना है। तो वो मैसेज बाइनरी सिस्टम के अलावा और किसी नंबर में नहीं होगा, जो कि हमारे पास 0 और 1 पे कंसिस्ट करते हैं। अब हमने एरर डिटेक्ट करना है, ये मैसेज हमें आया है, ठीक है, मैसेज रिसीव हो गया है। कोडिंग थ्योरी का पहला काम है इस मैसेज को चेक करना कि इसमें एरर तो नहीं है। अब हम वो चेकिंग कैसे करेंगे कि इसमें एरर है या नहीं है। अब ये हमारा मैसेज है, मैसेज आपको गिवन होगा जो भी आएगा, ठीक है। मैसेज हमारे पास क्या है, 000 फिर 100 फिर 010 फिर 001 फिर 110। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि हमारे पास जो मैसेज है वो हमारे पास एक पूरा सेंटेंस है जिसके अंदर टोटल हमारे पास 5 जो है वो वर्ड्स हैं, ठीक है। एक मैसेज है उसके अंदर 5 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड जो है उसको हमने इस तरह लिखा हुआ है, ये सेकंड वर्ड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, ये आपको गिवन होगा। अब हमने इसको डिटेक्ट कैसे करना है कि ये मैसेज हमारा ठीक है या नहीं ठीक, उसका प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। अब ये है मैसेज। अब हमारे पास जो मैसेज था उसको हमने इस तरह लिख लेना है 000, ये 100, 010 जो हमारे पास कॉमा में 5 जो लिखे हुए थे वो हमने पांचों इस तरतीब से ये इस तरह लिख लिए कॉलम वाइज, ठीक है। 000 था पहला, फिर 100 है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 010, फिर 001, फिर 110, ठीक है। ये हमने कॉलम वाइज जो है सारे मैसेजेस लिख लिए हैं कॉलम वाइज। अब हमने बारी बारी इनको चेक करना है, डिटेक्ट करना है कि इसमें एरर हमें कैसे पता चलेगा। अब ये जो 000 है, 000 के लिए हम चेक करेंगे। हम इसको भी हमने चेक कैसे करना है कि अब हमें पता है बाइनरी सिस्टम में एक नंबर 0 होता है और एक 1 होता है, इन्हीं दो नंबर्स पे सारा सिस्टम कंसिस्ट करता है। अब अगर तो इस वर्ड में मैसेज के इस वर्ड में एरर हुआ तो वो एरर क्या होगा। मैसेज है तीनों दफा 0 है, मैसेज में हमारे पास एरर ये हो सकता है कि फर्स्ट प्लेस पे 1 आ जाए या सेकंड प्लेस पे 1 आ जाए या थर्ड पे। इन तीनों सूरतों में हमें पता चल जाएगा कि एरर है, ठीक है। हम एरर डिटेक्शन स्कीम बनाने लगे हैं, तो उसमें हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। हमने जितने भी मैसेजेस हैं जो भी कर्ली ब्रेसेस में लिखा होगा उनको कॉलम वाइज लिख लेना है। ये जो 000 है इसको हमने कैसे चेक करना है, हमने इसमें देखना है 1 को फर्स्ट प्लेस पे लिखना है, फिर सेकंड प्लेस पे लिखना है, फिर थर्ड पे लिखना है। तो ये 3 एरर आ सकते हैं इस मैसेज में, क्योंकि ये तीनों टाइम 0 है तो हो सकता है कि इसमें से पहली एंट्री 1 हो जाए या दूसरी हो जाए या तीसरी हो जाए, इसके अलावा और कोई एरर नहीं आ सकता। अब ये सेकंड वन मैसेज, इसमें क्या एरर आ सकता है, इसमें ये एरर आ सकता है क्योंकि ये मैसेज फिक्स है, फर्स्ट प्लेस पे 1 है, सेकंड पे 0 है और थर्ड पे भी 0 है। इसमें एरर ये आ सकता है कि मे बी 1 सेकंड प्लेस पे चला जाए, मे बी 1 थर्ड प्लेस पे चला जाए, ये हो सकता है तीनों ही 0, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे जो है वो 1 आने के चांस नहीं है। अगर वो है वो तो फिर मैसेज करेक्ट होगा। हम चेक करें एरर कौन कौन सा पॉसिबल है।
तो ये 3 एरर जो है वो पॉसिबल है इस मैसेज के लिए कि मे बी 1 सेकेंड प्लेस पे हो, मे बी थर्ड पे हो, या फिर क्या हो, वो तीनों ही 0 हो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वन है 010। इस पे हम कैसे चेक करेंगे कि एरर जो है वो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है मे बी। अब 1 फर्स्ट, क्योंकि सही वाला मैसेज जो है उसमें 1 सेकेंड प्लेस पे है, तो एरर में ये वाली ऑप्शन तो आएगी नहीं। कौन कौन से आएगी, या तो फर्स्ट प्लेस पे 1 होगा, या लास्ट पे होगा, या फिर तीनों 0 होंगे। ठीक है, उसके बाद है 001। इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, लास्ट वाली नहीं आएगी, या तो फर्स्ट पे 1 होगा, या सेकंड पे होगा, या फिर तीनों 0 होंगे। ठीक है, ये एरर पॉसिबिलिटीज हैं इस मैसेज की। नेक्स्ट है मैसेज हमारे पास 110। अब 110 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इसमें मैसेज में 2 1 है,